बाज़ घराने ऐसे होते हैं जिसमें बेटा पैदा होना बहुत ज़रूरी होता है, या बाज़ घराने ऐसे भी होते हैं जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं, या बाज़ घराने ऐसे भी होते हैं जिसमें बेटा या बेटी कोई भी हो जाए वो दोनों ही उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सबब बनते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि बेटा पैदा होना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें बिल्कुल कोई गलत सोच नहीं होती, क्योंकि बेटा आपका कारोबार, आपका नाम, आपका खानदान आगे चलाता है। और बेटा अगर आपके पास ना हो तो आपके रिश्तेदार बाज़ औक़ात आपके कारोबार पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे पीर साहब बता रहे थे कि उनका दोस्त उनके पास हाजिर हुआ और वो बहुत ज़्यादा परेशान और घबराया हुआ था। तो पीर साहब ने उससे आने की वजह पूछी। उसने बताया कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी और अब मेरा बेटा भी है। मेरी सबसे बड़ी बेटी 21 साल की है, जबकि मेरा बेटा 7 साल का है। कल मेरा वकील मेरे पास आया और वो बता रहा था मेरे खानदान वाले उसके पास गए और कह रहे थे कि इसने जब मरना है तो इसकी सारी जायदाद हमारे नाम पे करो, इसका बेटा तो बहुत छोटा है, इसकी सारी जायदाद हम हड़प लेंगे। तो इसी वजह से बेटा पैदा होना बाज़ घरानों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या बाज़ घराने ऐसे होते हैं जिसमें सास बहू को बहुत ज़्यादा ताने या घर वाले बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं कि तू एक बेटा नहीं पैदा कर सकी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जिस बहन के घर 2 या 3 बेटियां हो जाएं तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरे घर भी बेटा हो। तो इसमें कोई भी गलत सोच नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी बेटा पैदा होने की दुआ मांगी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु जब वफ़ात पा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बाजुओं में उठाया हुआ था। कभी इब्राहीम को तड़पते हुए देखते, कभी आसमान की तरफ निगाह उठाते और आंसू भरी आंखों में दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह इसको मेरे से मत छीन, लोग मुझे ताने देंगे कि मैं एक बेटा भी पाल ना सका। और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाजू में ही दम तोड़ गए और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुफारे मक्का ने ताने बांधने शुरू कर दिए कि आप तो एक बेटा तक संभाल नहीं सके। अजीज दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हम लोग आपको कंप्लीट बेटे के लिए वजीफा बता चुके हैं, लेकिन बाज़ बहनों के सवालात बहुत ज्यादा जायज और बहुत ज्यादा कसरत से आ रहे थे और उन सवालात के हम जवाब आज आपको तफसील से देंगे। अजीज दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर जो पीर साहब की नजर से गुजरा था, जिसमें बेटा पैदा होने के मुतालिक तमाम रिसर्च मौजूद थी जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई। उन्होंने 2000 से ज्यादा ऐसी औरतों को सिलेक्ट किया जिनकी या तो एक बेटी या 2 बेटी या 3 बेटियां थीं, यानी कि किसी का भी बेटा नहीं था। तो उन्होंने उन तमाम लेडीज का टेस्ट लिया और उस टेस्ट की तमाम रिपोर्ट्स को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा ऐसी चीजें थी जो तमाम औरतों में मौजूद थी। वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजों का हल निकालते रहे और एक चीज तमाम औरतों में ऐसी थी जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। वो पोटेशियम की कमी थी, यानी कि पोटैश लेवल की कमी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको ऐसी डाइट दी जिसकी वजह से उनका पोटैश लेवल ज्यादा होना शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने उनको अलाउ किया कि अब वो अपना बच्चा कंसीव कर सकती हैं। तो 2000 के 2000 औरतों के घर बेटा पैदा हुआ। तो याद रखें, जिन बहनों की बेटियां हैं या वो बहनें जो अपना पहला ही बेटा चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी डाइट को इस तरह से बना लें कि उनका पोटैश लेवल ज्यादा हो जाए। पोटैश लेवल को या पोटेशियम लेवल को कुदरती तौर पे इंक्रीज करने का बहुत ही आसान तरीका है कि वो खातून 1 केला या 2 केले दिन के 11 बार या वलियो अल्लाह पाक का बबरकत नाम पढ़ के खा ले। 1 या 2 केले दिन को, 1 या 2 केले रात के वक्त 11 बार या वलियो पढ़ के खा ले। ऑटोमेटिकली उस औरत का पोटैश लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब वो बच्चा कंसीव करेगी तो ऑटोमेटिकली उस वक्त उसका पोटैश लेवल ज्यादा होगा और उसको इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा बेटा पैदा होगा। उससे पहले या उस दौरान या प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में फोलिक एसिड या पेरेंटल विटामिन शुरू कर दें और फोलिक एसिड की टैबलेट्स कोशिश करें कि प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर दें या प्रेगनेंसी के फौरन बाद स्टार्ट कर दें और प्रेगनेंसी के 4 वीक तक इसका इस्तेमाल जरूर करें। या पेरेंटल विटामिन्स का इस्तेमाल करें जिनमें कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। इससे बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं और साथ साथ उसकी स्किन भी बहुत अच्छी डेवलप होती है।
بعض بہنیں یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم پریگننسی کے دوران یہ عمل کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ عمل پوٹیش لیول کا جو عمل ہے وہ آپ نے پریگننسی سے یا کنسیو کرنے سے پہلے کرنا ہے، اور جب آپ پریگننٹ ہو جائیں تو اس کے بعد اس عمل کو نہیں کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بہنوں کو ان کے خواہشات کے مطابق اولاد ملے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب